Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to discuss the topic micromeritics, that is in Physical Pharmaceutics 1. Okay. So students, micromeritics, their introductory part are already discussed in part 1. Okay, so watch the previous video. Okay. So let's start the today's video. Okay. So student, in powder characteristics, okay, we have to discuss about the powder size. Okay, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो पाउडर साइज कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग मीन्स, मीडियन एंड मोड. ओके, तो मीन, मीडियन, मोड के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं. ओके, किसको? पार्टिकल साइज को. ओके, देन सो स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज मीन एवरेज पार्टिकल साइज. ओके, मीन के थ्रू हम कैसे पार्टिकल साइज को, एवरेज पार्टिकल साइज को हम मेजर करते हैं. सो फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन. ठीक है, सम ऑफ द पार्टिकल साइज डिवाइडेड बाय द नंबर. ओके, पार्टिकल्स ऑफ नंबर. ओके, तो सम ऑफ द पार्टिकल साइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल. ओके, सो जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, अगर वो सिग्मा एन डी है तो अपॉन पार्टिकल नंबर डिवाइडेड बाय एन. ओके, सो इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन. सो द ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट एन नंबर्स. ओके, देन सेकेंड वन इज़ मीन. तो हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, हमने देख लिया. अब मोड की बारी है. ठीक है, मीन, मीडियन, मोड. तो मोड कैसे निकाला जाता है? मोड इज़ डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स विच पार्टिकल साइज अपीयरिंग सेवरल टाइम्स. ओके, तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमको पार्टिकल साइज का जो है वो कैलकुलेट करना है, तो वो कहलाएगा हमारा मोड. ओके, देन थर्ड वन इज मीडियन. अब मीडियन के थ्रू कैसे निकालेंगे? मीडियन इज द मिड पॉइंट ऑफ पार्टिकल साइज. ठीक है, तो हमको जो पार्टिकल साइजेस मिले हैं, ठीक है, डिफरेंट माइक्रोन साइज के, ठीक है, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं. देन असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी, देन फिर उसका मीन और जो उसका मीडियन है, ठीक है, सॉरी मीन नहीं, मीडियन में हमको मिड पॉइंट चाहिए. तो जो भी पार्टिकल साइज है उन सभी का उसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट क्या दिखा रहा है, 1 या 9. ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप उसको जो भी आपका पार्टिकल साइज है उसको हमने पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको प्लेस किया था. फिर उसके बाद जो उसका जो मिड पॉइंट है वो हम ले लेंगे उसको मीड वैल्यू. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीडियन. देन नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं पार्टिकल नंबर. तो पार्टिकल स्टूडेंट्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल नंबर, पार्टिकल साइज, पार्टिकल एवरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स पाउडर के, तो ये सब क्या है? ये सब हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़. ओके, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं किसके? पाउडर की. और हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के को जानना है. ठीक है, उसके बाद ही हम पाउडर के जो फार्मास्यूटिकली उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डोजेस फॉर्म शुड रिमेन कांस्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन डोज यूनिफॉर्मिटी. सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स जो पार्टिकल्स जितने भी उस डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट है पार्टिकल्स, ठीक है, शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन डोज यूनिफॉर्मिटी. डोज यूनिफॉर्मिटी अगर हम करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो कितने पार्टिकल्स उस ड्रग में हैं. ठीक है, दैट्स कॉल्ड डोज यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, देन सेकेंड वन इज लार्जर द नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स स्मॉलर इन द एरर. ठीक है, जितने लार्जर द नंबर ऑफ ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है, जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलर इज़ द एरर. ठीक है, एरर उतना ही कम होगा. पार्टिकल नंबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ लो डेंसिटी एंड पोटेंट ड्रग. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मोर
इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पार्टिकल नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ लो डोजेस, ठीक है। जब हमको बहुत कम डोज देना है, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, हिप्नोटिक सेडेटिव्स ड्रग, ठीक है, पोटेंट ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ही कम डोज हमको देना होता है। तो हमको पार्टिकल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, किस शेप के, किस साइज़ के, किस वॉल्यूम के, किस सरफेस एरिया के पार्टिकल्स है उसमें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, देन द फॉलोइंग रिलेशनशिप में बी ऑब्टेन्ड वेट ऑफ द वन पार्टिकल, ओके, एक पार्टिकल का जो वेट है अपॉन वन पार्टिकल इक्वल्स टू वेट ऑफ द पाउडर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेट ऑफ द पाउडर, ठीक है। तो वेट ऑफ द पाउडर जितना भी है अपॉन उसके नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या है, ये हम देखते हैं। ऑल द पाउडर आर पॉलीडिस्पर्स्ड मिक्सचर्स ऑफ द डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो पाउडर होते हैं वो पॉलीडिस्पर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स किसी भी मिक्सचर में अलग अलग साइज़ के अगर पार्टिकल हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीडिस्पर्स, ठीक है। सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग विच सर्टेन साइज रेंज माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं लाइंग विथ इन सर्टेन नंबर साइज रेंज, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं अलग अलग साइज रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, 5 माइक्रॉन्स, 2 माइक्रॉन्स, 3 माइक्रॉन, 9 माइक्रॉन्स, 10 माइक्रॉन्स, ठीक है। देन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमको एक्सप्रेस करने के लिए हमको वेट की ज़रूरत पड़ती है, वेट ऑफ पार्टिकल्स लाइंग विथ सर्टेन साइज रेंज, सेडिमेंटेशन और सीव्स टेक्निक, सीव्स टेक्निक के थ्रू, ठीक है, या सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू हम वेट पता कर सकते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। आप पाउडर को किसी स्लरी बना लीजिए वाटर में, ठीक है, उसके बाद में जितने भी पार्टिकल उसमें नीचे की ओर सेडिमेंट होते जाएंगे, बैठते जाएंगे, उतने उतने पार्टिकल का आप वेट करते जाइए, उसको ड्राई कर लीजिए, उसमें उसका वेट ले लीजिए, फिर ड्राई कर लीजिए, फिर वेट ले लीजिए, इस तरीके से आपको पार्टिकल वेट पता चल जाएगा, ठीक है। देन सीव्स टेक्निक से आप उसको सीव कर लीजिए, अलग अलग छन्नी की सहायता से हर अलग अलग पार्टिकल्स का जो जो सीव्स में वो बच रहे हैं उनका वेट लेते जाइए। ये हो गया आपका वेट ऑफ पार्टिकल्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, अब हम इसके आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फुल लेंथ का एक क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं, स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स का जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल वेट, तो ये सारी चीज़ जब हम करते हैं तो हमको जो भी डाटा हमको मिलता है उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लेते हैं हम। सो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम देख लेते हैं कर्व्स बने होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देन इसके बारे में पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये। नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। या इसमें क्या होता है देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल साइज़ है वो नैनोमीटर में हमने यहाँ पे शो किया, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 12 माइक्रोमीटर से 0 to 12 के बीच में जितने हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में 12 to 14 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ प्लॉट होगा ये, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। नेक्स्ट वन इज नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पार्टिकल नंबर, ठीक है, इन माइक्रोमीटर एंड दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए 0.7 to 1.2 के बीच में इतना, ये इस तरीके से ये जो बेल शेप का जो कर्व बना है ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट वन इज वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये भी माइक्रोमीटर में यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो रहेगा और वेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी था उसमें, इसमें वेट ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अब इसका जो बनेगा ग्राफ वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। ठीक है, अभी तक हम ले रहे थे वेट। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे बट परसेंटेज में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लॉग साइज, लॉग में पार्टिकल साइज नहीं है। ठीक है, फिर ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये है। Okay, this is a log normal distribution curve. Then next one is cumulative frequency distribution curve. देखिए क्यूमुलेटिव बोल रहा है तो हमको क्यूमुलेटिव जो डाटा है वो हमको पहले निकालना पड़ेगा, फिर उससे ये कर्व जो है वो प्लेस होगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, एक कर्व जो हम बना रहे हैं वो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव का बनता है और दूसरा हो गया वेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से दो जो नंबर एंड वेट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये दो जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है आपका लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स। ठीक है, लॉग प्रोबेबिलिटी में ये प्रोबेबिलिटी स्केल में फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अंडर साइज प्रोबेबिलिटी स्केल। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे परसेंट आपका पार्टिकल साइज होगा। ठीक है, फिर हम उसको यहाँ से अंडर साइज़ यहाँ से मेजर करेंगे, देन दूसरा वाला भी हम यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के लिए हम करेंगे, एक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और दूसरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे और फिर अंडर साइज मीन्स 16% तक के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक सो नेक्स्ट वन यहाँ तक हम देख लिए थे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो हम जान गए हैं, अब देखते हैं हम पार्टिकल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए देखिए जैसे कि पार्टिकल जो साइज़ है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमको पार्टिकल नंबर का पता होना चाहिए, पार्टिकल वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायमीटर, वो सारी चीज़ें हम जो पढ़े थे अब वो यहाँ पे हम उसके हेल्प के थ्रू हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, पार्टिकल जो साइज़ है उसका डिटर्मिनेशन मेथड, तो अलग अलग पार्टिकल साइज़ होते हैं, सस्पेंशन का, पाउडर का, इमल्शन का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सीविंग मेथड एंड सेडिमेंटेशन मेथड एंड लास्ट दैट इज़ अ कंडक्टिविटी मेथड्स। ओके, सो स्टूडेंट इसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए। जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आपका जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आता है, ऑप्टिकली हम उसको विजुलाइज करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन उसमें से डाटा निकालते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। सीविंग मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हम सीव से डिफरेंट सीव से हम उसको सीव करेंगे। ठीक है, छानेंगे, उसके बाद में हम उनका वेट लेंगे और उनके नंबर्स जो पार्टिकल हैं वो हम पता करेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द पार्टिकल साइज हम पता करेंगे।
थर्ड वन इज़ सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में मैंने आपको अभी बताया स्लरी बनानी है हमको, उसमें उस स्लरी में कितने कितने पार्टिकल्स वहाँ पे आ रहे हैं उस रेंज में, वो सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। कंडक्टिविटी मेथड में इलेक्ट्रिक के थ्रू हम पता करते हैं कि कंडक्शन के थ्रू हम पता करते हैं कितने पार्टिकल। सो स्टूडेंट फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, ओके। सो स्टूडेंट इन दिस मेथड पार्टिकल साइज इज द रेंज ऑफ 0.2 to 100 माइक्रोमीटर कैन बी एस्टिमेटेड, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तभी इतने ही रेंज के पार्टिकल को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इससे बड़े या इससे छोटे को हम इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में मेजर करना इम्पॉसिबल, ओके। सो देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जनरली हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेथड में माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। देन पार्टिकल साइज इज़ एक्सप्रेस्ड एज डीपी, यानी कि देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टिकल्स के जो डायमीटर हमने पढ़े हैं, ठीक है, अलग अलग डायमीटर्स जो हमें, तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्टेड डायमीटर पढ़ा था। तो अब वो जो डायमीटर है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किस केस में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के केस में, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रोजेक्शन देखना है, इसलिए प्रोजेक्टेड डायमीटर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। It is used to estimate particle size of suspension, emulsion and aerosols, ठीक है। तो सस्पेंशंस तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, को थोड़े भी ग्रिटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो इस सस्पेंशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये जनरली बच्चों के पीडियाट्रिक सिरप्स में जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो पीडियाट्रिक सिरप्स मीन्स चिल्ड्रंस के लिए, जो बच्चों के लिए जो सिरप्स बनाए जाते हैं, ड्रॉप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़े भी ग्रिटी पार्टिकल हुए तो वो उनके गले में फंस सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फाइन होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो उनको थोड़ा भी अनइजी फील ना कराए, ठीक है। देन इमल्शंस जो है हम कई बार बर्न और ईचिंग और स्किन इरिटेशन के लिए हम जनरली एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए हम इमल्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए अगर आपके ग्रिटी पार्टिकल्स या कोर्स पार्टिकल या बड़े पार्टिकल्स हुए, ठीक है, अगर फाइन पार्टिकल हैं तो हमको वो स्किन में नहीं चुभेंगे, जहाँ पे ब्रोकन स्किन है, इरिटेशन है, बर्न है, उस स्किन पे वो नहीं चुभेंगे, ठीक है, अगर स्मॉल पार्टिकल फाइन पार्टिकल है। और वहीं अगर हम ग्रिटी पार्टिकल लेते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स के जो साइज़ है और उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो अगर लार्ज पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल हैं, तो वो हमारे स्किन में इरिटेशन कॉज करेंगे, ठीक है। देन अगर हम एरोसॉल की बात करें, एरोसॉल में उसको वैसे भी हमको इनहेल करके लेना होता है एरोसॉल्स को, ठीक है। तो अगर थोड़े भी स्मॉल पार्टिकल, अगर स्मॉल पार्टिकल हैं तो ठीक है, गुड। अगर थोड़े भी बड़े लार्ज पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल हैं तो वहाँ पे दिक्कत जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको ये इनहेल करना है, ओके। तो इस तरीके से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक बार और अच्छे से हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।